आधा अप्रैल बीत चुका है और इस आधे अप्रैल के बीतने के साथ ही जो गेहूं की कटाई होती है वो करीब करीब 50% से अधिक गेहूं की कटाई हो जाती है। लेकिन इन दिनों बिहार के में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अप्रैल महीने के शुरुआत के साथ ही बिहार का जिस तरह से मौसम बदला, तेज आंधी, वज्रपात और बारिश से गेहूं की फसल पे सीधा असर पड़ा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो गेहूं की फसल कट गई है वो खेतों में अभी है, क्योंकि ये भीग चुका है और जब तक से सूखेगा नहीं तब तक से इसकी कटाई होगी नहीं। थ्रेसिंग, जो थ्रेसर मशीन में जो इसको डाल के गेहूं निकाला जाता है, वो नहीं हो पाएगा। बगल में देखेंगे तो गेहूं की फसल लगी हुई है और ये पूरी तरह से कई गेहूं की फसलें जो हैं वो गिर चुकी हैं और जो फसलों में जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो चमक होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है। पूरी तरह से एक काला धब्बा सा पूरे फसल में आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको दिखेगा। जबकि जब बारिश नहीं होती है और जब गेहूं की कटाई होती है उस समय एक अलग ही इसमें देखने को मिलता है, जो चमक रहती है गेहूं में, वो चीज़ें हुई है। कल फिर जिस तरह से बारिश हुई और आने वाले 20 अप्रैल तक बिहार में के अनेक जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने संभावना भी व्यक्त किया है। आखिर ये गेहूं की फसल और बारिश किस तरह से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, इसी को हम समझने के लिए आए हैं। और हमारे साथ एक किसान हैं, अभिजीत कुमार सिंह, जो कि पटना जिले के बिहटा के रहने वाले हैं और उन्हीं के हम खेत में आए हुए हैं। समझेंगे कि किस तरह से नुकसान पहुंचा है। क्या ये अगर नुकसान बस ये बारिश से कटाई में देरी हुई है या फसल की क्वालिटी, अनाज में की क्वालिटी और तमाम चीज़ों पे भी असर पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। और साथ ही इस बात करेंगे कि ये बारिश कितना किसानों के लिए एक तरह से मुसीबत बनकर आई है। किसान तक में आपका स्वागत है। जी। नमस्कार अंकित जी। कैसे देख रहे हैं पूरी गेहूं की फसल में एक जो चमक होती है वो कहीं ना कहीं एक काला धब्बा सा दिखाई दे रहा है दूर दूर तक नजरे में। देखिए, अभी तो ये अगर ऐसे 2-4 दिन बारिश और होगी तो ये और काला होगा। आप देख सकते हैं इसकी स्थिति भीग गया है। तो आप देख सकते हैं ये नीचे से देखिए दीमक लग रहा है। मतलब अभी तो ये आज फिर इससे पलटाई, मतलब कल बारिश हुआ तो आज सुबह में इसकी पलटाई की गई, जिससे कि ये ना होने तो नीचे से फिर से दीमक इसमें लगने लगता है और ब्लैक ब्लैक होने लगता है। तो ये होना चाहिए। इससे ब्लैक होने से क्या होता है कि जो इसमें शाइनिंग होता है, ब्राइटनेस होता है गेहूं पे, वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा अभी जो लगा हुआ है, आप एक चीज़ और बता दें, आप पहले भी आप आए थे तो आपको बताए थे कि हमारे गांव में पराली ना धान का ना गेहूं का कुछ भी जलता नहीं है, क्योंकि हम लोग इसका हार्वेस्टर का उपयोग नहीं करते। हम लोग या तो हाथ से या तो रीपर बाइंडर या रीपर का उपयोग करते हैं। तो कारण क्या है कि अब इसकी जब कटाई होगी तो इसमें ये जो मिट्टी है मुलायम हो गई। पहले सख्त थी, अब देख सकते हैं अब ये मुलायम हो गई। तो ये बालियां जब कटेंगी तो मिट्टी का इसके साथ में जड़ कवरेंगी। अब जड़ सहित आएगा। अब जब इसकी थ्रेसिंग होगी तो गेहूँ में मिट्टी भी आएगा, गेहूँ में मिट्टी भी आएगा। तो क्वालिटी, स्वाभाविक बात है कि ये गड़बड़ होगी। हवाओं का बात करें, थोड़ा सा वहाँ पे चलते हैं। हवाओं की क्या भूमिका रहने वाली है? अगर मान लीजिए कल बारिश हुआ, अगर किसान आज चाहता, जैसे बारिश जिस तरह से हो रही है बिहार में, आज बारिश हो रही है, सुबह अचानक से धूप, जैसे कल बारिश हुई, आज देख रहे हैं अचानक से धूप हो गई है, तो किसान इस समय इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? नहीं, अभी क्या है ना, ये देखिए ये मुलायम है। देखिए ये कितना, ये ऐसे है, ये देखिए ये ऐसे इस तरह से है। तो ये देख रहे हैं ये नरम हो गया। अभी ये कटाई इसकी संभव ही नहीं। देख रहे हैं ये रस्सी जैसी बढ़ जा रही है। मतलब ये कड़क होना चाहिए कि ऐसे करने के बाद टूट जाए। मतलब जब ये पछुआ हवा बहता है तो गर्म हवा होता है, पछुआ में गर्म हवा होती है। पूर्वा हवा खेती के लिए अभी जब कटाई की जो समय चल रहा है, अप्रैल, मान लिया जो होली के बाद की जब बात कर लिया जाए, या 27-28 मार्च के बाद की जब जो मौसम होता है, और 20-22 अप्रैल तक, तो कम से कम पछुआ हवा चाहिए जिससे गर्म हो और फसल क्या होता है कि मैच्योर भी हो जाता है। जो मैच्योर हो जाता है तब पक जाता है। पछुआ हवा गर्म होने से पक जाता है और थ्रेसिंग और कटाई करने में बहुत आसानी होती है। इसके भूसा बना ले या मतलब जो भी कर ले, ये होता है। दूसरा चीज़, अभी पुरवा है, अगर इसकी थ्रेशिंग करेंगे तो इसके साथ गोलरी आएगा। मतलब इसके छिलके उसके साथ में, गेहूं के साथ में छोड़ेंगे नहीं, चिपक के रहते हैं। हाँ, ये बालियां है ना, तो ये बालियों से जब थ्रेशिंग करते हैं हम लोग, थ्रेशिंग करेंगे तो आप देख लीजिए, अगर यही पछुआ हवा रहता तो सब
बालियां अलग हो जाती हैं, दाने अलग हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है ना, इसके साथ में ये देखिए, ये पका ऐसे ही, इसको बोलते हैं हम लोग गोलरी। मतलब ये इसके अंदर भी गेहूं है, लेकिन इसका छिलका निकल नहीं पाता है, क्योंकि चिपका होता है, मुलायम होता है, नरम होता है। और पछुआ अब गर्म होता है तो ये कड़क होता है, तो उसकी छिलाई मशीनें कर। करीब करीब आधा अप्रैल बीत चुका है। अभी तक से आप लोग के यहाँ की क्या स्थिति रहती थी, अगर पिछले सालों की बात? अगर मान लिया जाए आज 15 अप्रैल है, तो 15 अप्रैल तक हम लोगों की तरफ 60%, अगर मौसम अच्छा होता है तो 60-70% के करीब करीब हमारी कटाई हो चुकी होती। लेकिन गत अभी 8 दिनों से हम लोगों को मौसम की वजह से प्रभावित हैं हम लोग। दूसरा, 8 दिन तो अभी मौसम आया, लेकिन उसके पहले से ही पूर्वा हवा चल रहा है, तो पूर्वा हवा भी परेशान करता है कटाई में, तो कटाई स्लो हो जाता है, थ्रेशिंग स्लो हो जाती है। लेकिन यही पछुआ हवा होता है तो काम फास्ट होता है, क्योंकि रात में भी हम लोग थ्रेशिंग कर लेते हैं। अब क्या होता है कि पूर्वा हवा है तो रात में थ्रेशिंग नहीं कर सकते हैं, धूप का इंतजार होता है। और सुबह के 10 बजे के बाद में जब धूप का मतलब गर्म तापमान बढ़ेगा, तब ये काम कर सकते हैं, हम थ्रेशिंग कर सकते हैं या कटाई। बालियां एकदम काली हो गई हैं। हाँ, पूरा ये बारिश होने से हाँ, बालियां पूरी तरह से काली हो काली गई। हो गई है। और ये अगर मौसम अगर ठीक नहीं होगा तो और काली होंगी ये। अच्छा, हाँ, बारिश अगर और हाँ, अगर होती है, अगर मौसम में सुधार नहीं होता है तो ये और काली होंगी। अब कभी तमाम चारों ओर देख सकते हैं, इधर एरिया में जितने लोगों का लगा हुआ है लगभग, तो सबकी अब ये गिर गया पूरी तरह से, तो अब अब इसको कटाई काटने में भी दिक्कत होगा ये। चाहे हार्वेस्टर से काटे या चाहे ऐसे हाथ से काटे, किसी से दिक्कतें तो हाँ, होंगी। अब मतलब 15 से 20% गेहूं की बालियां इसी खेत में रह जाएंगी। तो ये कितना उत्पादन पे असर पड़ेगा देख रहे हैं? देखिए, उत्पादन पे तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं अभी, हम लोगों का उत्पादन पहले और अभी में जो गिर जाने से क्या है कि 30-35% का तो क्षति है हम लोगों का उत्पादन पे। क्षति है, बारिश ने 30 से 35% क्षति हाँ, पहुंचा दी है। हाँ, औसतन ये लगभग तो क्षति होना होना है। भूसा पे क्या असर पड़ेगा? इसका जो भूसा तैयार होता है वो क्वालिटी उस तरह की चीजें बन पाएंगी या उस पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता है? भूसा क्या होता है कि जानवर को चारा खिलाना होता है, तो भूसा बड़ा छोटा में भी थोड़ा सा वो रहता है हाँ, ना कि थोड़ा सा शाइनिंग डांटी रहता अगर है, अच्छा रहता तो है। मॉइस्चर कारण कि जैसे अगर ये सूखा रहता है तो मॉइस्चर नहीं, फफूंद नहीं लगते हैं। जब इसको हम लोग स्टोरेज करते हैं तो पछुआ हवा में अगर यही थ्रेसिंग होता है तो उसमें फफूंद नहीं लगता है, हम स्टोरेज कर सकते हैं। अब ये क्या है कि पूर्वा हवा का इसमें थ्रेसिंग होगा तो इसमें फफूंद आएंगे, बस फफूंद जब आएंगे तो हमारे पशु को भी उससे बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये रोगों का भी बहुत बड़ा चिंता है, और ये इस तरह की स्थितियां सब जगह हैं, पूरे आपको लग रहा है पूरे क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि जैसे उधर कटाई रीपर से भी कटा है तो वैसे ही बोझा नहीं बांध पाए हैं, बोझा है तो इसकी थ्रेशिंग नहीं कर पाए, ये कटा नहीं है, यही है। खेतों की नमी देखिए, आप देख सकते हैं कि इस पे अगर अभी जब बारिश नहीं होती है तो इन खेतों में, इन जमीनों पे अगर आप एक ऐसे भी चोट करते हैं तो पूरा धूल उड़ता है, लेकिन नहीं उड़ता है उस समय नहीं उड़ता है, ठोस होता है, ठोस होता है उस समय बहुत ज्यादा ठोस होता है, जड़ें कब्रें नहीं। लेकिन अब ये क्या देखिए, जड़ निकल लेकिन ये देखिए अब जड़ें जो ये जब बारिश नहीं हुई होती तो ऐसा पकड़ के इसकी जड़ को उंगली से निकाल नहीं पाते, आसान नहीं रहता निकालना। हाँ। लेकिन अभी क्या है कि पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि मिट्टी जो है हाथ से एकदम पूरी तरह से वैसे ये मुलायम, पौधे भी कबर जाएंगे। देखिए अभी क्या है, देखिए ये इतना मुलायम हो गया कि जड़ के साथ में निकल जा रहा है ये। और यही पछुआ हवा रहता है, अगर बारिश नहीं होती तो ये हार्ड होता, आप नहीं निकाल सकते थे, ये टूट जाता है, खुद से टूट जाता है, ऐसे करते ये टूट जाता है यहाँ से। तो कोई आया विभाग से? नहीं, विभाग से कोई नहीं आया। कोई अभी जान कितना नुकसान हुआ? नहीं, विभाग को क्या मतलब है किसान को, किसान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, विभाग को कोई मतलब नहीं है। मतलब होता तो दौड़ते। अच्छा, एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो बिहार में अभी लागू नहीं है, पिछले कुछ समय पहले था, फिर सरकार ने बंद कर दिया, उनका अपना अलग था सरकार का कहना कि, तो क्या मानते हैं कि बीमा, फसल बीमा होनी चाहिए? नहीं, बीमा तो होनी चाहिए, क्योंकि बीमा आर्थिक जोखिम को ये करती है। किसान ईएमआई देने के लिए तैयार है, जो भी थोड़ा जो देना पड़ता है? नहीं, क्यों नहीं, किसान देने के लिए किसान पीछे नहीं भागता, क्योंकि आदमी वकील का करा रहा है, घर का करा रहा है, शरीर का करा रहा है, तो फसल का क्यों नहीं कराएगा। तो किसान बीमा कराने में, बीमा के महत्व को किसान समझता है, बशर्ते बीमा का निष्पादन सही रूप से हो और उसकी कार्य सही रूप से, सुचारू रूप से हो तब। तो जी हाँ, हम बिहटा में हैं, और बिहटा के केवल ये एक गांव की कहानी नहीं, एक सिवान की कहानी नहीं है, बल्कि राजधानी पटना समेत राज्य के करीब करीब सभी जिलों में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। कल बारिश हुई थी, बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश हुई थी, तो उसी की ग्राउंड रियलिटी को हम चेक करने आए थे कि आखिर ये नुकसान हुआ और फसलों पे किस तरह से इस बारिश ने प्रभाव डाला है।
केवल पानी खेतों में जल जमाव ही समस्या नहीं है कि जल जमाव है तो आप निकाल दिए तो समस्या गेहूं की फसल आपकी सुरक्षित हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से एक कहा जाए तो इस बार की जो फसल है उसकी क्वालिटी, उसका उत्पादन और जो बाल में जो दाने में जो शाइनिंग होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए, उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि साथ किसान का कहना है और किसान इस चीज़ को मैं मानता हूं कि किसानों से ज़्यादा अनुभव अपनी फसलों को लेकर और कोई दे नहीं सकता। तो किसान का अपना अनुभव है और उस अनुभव के आधार पे वो बता रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी फसल में कालापन एक दिख रहा है, एक बीच बीच में आप देख रहे हैं तो कालापन दिखाई दे रहा है। पूरा बाल जो है, जो बालियां हैं वो काली हो गई हैं। नहीं तो स्वाभाविक जो नॉर्मल बालियां होती हैं वो देखिए, इस जो बातें हो रही हैं नमी की, ये लगातार ये है। और ये जरूर कहा जा सकता है कि अब जो गेहूं की कटाई है बिहार में, उसका जो सीमा है वो बढ़ गया है। यानी कि अब अप्रैल और मई के मध्य तक बिहार में गेहूं की कटाई होगी। वो भी तब होगी जब 20 अप्रैल के बाद बारिश थमेगी। अगर फिर से मौसम में बदलाव हुआ और फिर बारिश की संभावनाएं बढ़ती हैं तो ये कहा जा सकता है कि इस बार ये बारिश गेहूं पे सुनामी लेके आई है, गेहूं को बर्बाद करने के लिए आई है। ये तमाम चीजें देख सकते हैं। ये जो फुफुंदी की जो बातें हो रही थी, ये बोझे में जो बन चुके हैं उनमें होता है, क्योंकि अगर जल जमाव हो गया तो फिर उसको अब ये, क्योंकि एक जगह इकट्ठे रहते हैं, जब पानी अंदर जाता है तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। केवल इसमें भी हो, लेकिन केवल इस बांधे जो कट गए उसमें नहीं, बल्कि जो खड़ी फसल है उसमें भी अगर इस तरह के बाल गिर गई हैं या बारिश हुआ है लगातार, उस तरह की समस्याएं में इस तरह के बाल जो होते हैं काले होते हैं गेहूं के। तो इस तरह की समान समस्याएं हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है। और इसके साथ ही अब कुछ और भी उद्यान की ओर भी हम जाएंगे, समझेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसान सरकार के मुआवजे की ओर नजरें गड़ाए हुए हैं और अब सरकार को देखना होगा कि सरकार इनकी उम्मीदों पे कितना उतर पाती है, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव भी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।